अच्छा, एक चीज मैंने ये भी सुनी है कि किसान बहुत बार जमीन बेच देता है, तो हमें तो पता है कि अग्रीमेंट टू सेल हम चेक कर सकते हैं। भाई कोई इन सब चीजों का एक तरीका है। यदि आप ट्रस्टेड डीलर से नहीं लेंगे तो यही समस्या सुनाई देगी कि भाई बार बार बेचा। आप बार बार बेच ही नहीं सकते, आप रिकॉर्ड चेक करो ना उसका। सारे रिकॉर्ड सरकार के रिकॉर्ड में होते हैं, स्टाम्प रजिस्ट्री विभाग के। आप रजिस्ट्री विभाग से निकलवाओ उसका पूरा रिकॉर्ड, किसान ने जमीन कितनी बार बेची। बेचने तो रजिस्ट्रार ऑफिस ही गया होगा, रजिस्ट्री हुई होगी उसकी 10 बार, तो आप चेक निकलवा लो रिकॉर्ड। आप जमीन क्यों खरीदते हो उसको? आप रिकॉर्ड निकलवाना नहीं चाहते हो, ट्रस्टेड लोगों पे आप जा नहीं रहे हो, तो दिक्कत तो आपके साथ आएगी आएगी। आप ट्रस्टेड ढूंढो सबसे पहले। आप 2% या 1% दे रहे हो, 2% दे रहे हो, तो आप इसलिए दे रहे हो कि सर्विसेज आपको मिल रही है। भाई पैसे वाला तो आप तो कंसल्टेंट को 2% देगा फ्री हो, पैसे वाले तो आप ही बनोगे ना। पैसा तो आपका ग्रो कर रहा है, कंसल्टेंट का नहीं कर रहा। कंसल्टेंट को तो 2% मिला, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर हमारा उद्देश्य जो है एज ए कंसल्टेंट, हमारा उद्देश्य 2 बीघे बेचना नहीं है, हमारा बेचना है ज्यादा जमीन है। इसके बहाने धीमे धीमे ट्रस्ट बनेगा लोगों से, फिर ज्यादा जमीन हम उन्हें बेच पाएंगे तो हमें कुछ मार्जिन मिलेंगे। 1-2 बीघा में तुम्हारा खर्चा आता है उतना, 10 बार दिखाने जाना है, फिर जाना है, टाइम की भी काफी कॉस्ट है हमारी, फिर उसमें किसान को भी लेके आना है, किसान को भी बांधना है, तो खर्चा ही हमारे पास बहुत सा। एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग केस हमने देखा था जब हम मांड तहसील में गए थे रजिस्ट्री के लिए, कि जगह कुछ एरिया बताया गया और निकला एंड ऑफ द डे कुछ निकला, तो वो भी बड़ा कॉमन है। हाँ बड़ा कॉमन है, लोगों को कागज की नॉलेज नहीं है, सिलसिला देखना जानते नहीं है, तो वो जमीन को नहीं कर पाते उसमें रिकॉर्ड में। कभी कभी अब तो रिकॉर्डों में लिखा आने लगा जमीन, कुछ रिकॉर्डों में अभी भी नहीं लिखा होता जमीन कितनी है इसके पास, तो वो सिजरा से पता चलता है उसका। एक बाकायदा उसका फैमिली का एक सिजरा होता है, तो वो जाकर के वो बनाएगा, उसको एडवोकेट बनाएगा या पटवारी बनाएगा, तो बता के देगा इसके हिस्से में इतनी जमीन है, जिसको हम हिस्सा प्रमाण पत्र भी कहते हैं। वैसे तो कायदे में हमें हिस्सा प्रमाण पत्र भी लेना चाहिए, जहाँ पे नहीं लिखा है तो वो पटवारी बना के देता है उसका हिस्से, इतने हिस्से में इतनी जमीन है इसके में, तो उस सिजरा से पता चलता है हमारे को। ओके, तो भाई यही सब कंक्लूजन है। एक चीज और भी है लोगों में, यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि जमीन हर आदमी हर जगह नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप एससी की जमीन नहीं खरीद सकते, जनरल वाले। अच्छा। और एससी जो है वो जनरल की जमीन खरीद सकता है। अच्छा। तो कभी भी बहुत से लोग ले लेते हैं, एससी की जमीन ले लेते हैं। ऐसा भी केस मैंने बहुत सी बार देखा है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, जमीन खरीदी। एससी की जमीन जनरली सस्ती आती है, क्योंकि जनरल आदमी ले नहीं सकता उसको, क्योंकि परमिशन से लेनी पड़ती है उसको एसडीएम डीएम से। डीएम इतनी आसानी से परमिशन मिलती नहीं है, तो वो जमीन जो है सस्ती होती है और लोग बेच जाते हैं उसमें। फिर जब म्यूटेशन के टाइम आता है, म्यूटेशन होता नहीं है उसका जमीनों का, तब उसे हो जाता है कि भाई रजिस्ट्री तो हो जाती है, हो जाता है कि भाई जमीन जो है ना ये तो गलत हो गया मेरे साथ। अब ऐसे में जो छोटे मोटे डीलर होते हैं भाग खड़े होते हैं, बोले ठीक है भाई तो मैं क्या करूँ। तो ऐसा भी केस मेरे देखने में आया कि बहुत सी जमीन है जो जनरल को बेच दी है। मतलब सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो रही हैं, वहीं से खत्म हो रही हैं। अननोन आदमी से ले रहे हो, आदमी से चलते फिरते से ले रहे हो, वो यही करेगा आपके साथ। चांसेस हैं, अच्छे चांसेस हैं, 50% चांसेस है, वो जो कि बहुत बड़ा चांस है। मतलब मैंने 2 जमीन ली तो एक मेरे साथ गलत होगा ही होगा, गलत आ जाती है मेरे पास, फिर हमारी हिम्मत टूट जाती है उसका जमीन ना खरीदने की, लेना ही बंद कर देते हैं, नहीं बंद कर देते, तो आपका एक रास्ता और बंद हो जाता है। एक गलत डिसीजन से आपका जमीन खरीदने का रास्ता ही बंद हो जाता है, फिर आप जमीन नहीं खरीदते पूरी जिंदगी, और 10 लोगों को और बता के जाएंगे कि जमीन मत खरीदना, और फिर फ्लैट वालों से भीख मांगते हो। वो एक अलग इशू है, पर लेकिन ये बता के यही जाओगे कि भाई जमीन नहीं खरीदना। भाई आपने अपनी एनर्जी को गलत जगह लगा दिया। आप अच्छे कंसल्टेंट के पास जाओ, आप एक अच्छे, आप नहीं जाते तो अच्छे पटवारी के पास जाओ, उस गांव के पटवारी के पास जाओ। हम पे भी विश्वास मत करो, जमीन को ले जाकर के पटवारी के पास जाओ, दिखाओ भाई जमीन को कि भाई ये जमीन सही है नहीं है, क्या है, पता क्या कमी है इसमें। नहीं है तो हमसे सीखे, इस बात की हम सलाह इसी बात की देते हैं। तो अगर किसी को अपने लैंड पेपर्स वेरीफाई करवाने हो तो वो हमसे भी करवा सकता है, हमसे भी करा सकता है। तो बेसिकली हम तो कंसल्टेंसी के लिए बैठे हुए, लोगों को सही जगह मिले। हम नहीं चाहते कि भाई लोगों को ये हम सुनाई दे कि आज वो गलत जमीन हो गई, वहां मिल गई, ऐसे मिल गई, ये हो गया। तो हर लेवल पे उसको जमीन को वेरीफाई करना होता है।